बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मिड टर्म जोन से इसके गैस पेपर को डिस्कस करेंगे। क्लास जोन सी है वो है 8 और सब्जेक्ट जोन से है वो है इंग्लिश। टोटल पेपर 50 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स की सब्जेक्टिव। इसकी ऑब्जेक्टिव जोन सी है, इसमें इसके गैस पेपर जोन से इसको डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द सेंटेंस विद द यूज ऑफ कैपिटोनियम, जिसका आंसर आएगा बी वाला। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सेंटेंस पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड, इसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशनल फैक्ट, जिसका आंसर आएगा ए वाला। दे रन टूवर्ड द फिनिश लाइन। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जैन इज नॉट ओनली अ डॉक्टर डैश अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इसका आंसर आएगा डी वाला बट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर है चूज द सेंटेंस इन विच द लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड, इसका आंसर आएगा डी वाला। एयर पोल्यूशन इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर है वो इससे रिलेटेड है पैराग्राफ। आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है ध्यान से और इससे रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आंसर उनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर है व्हाट विल गाइड यू टू गो टू द प्लेसेस, इसका आंसर आएगा सी वाला एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ कैन स्टडी हेल्प यू, इसका आंसर आएगा बी वाला ट्रेन द ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कैन मेक योर माइंड रिलैक्स, इसका आंसर आएगा ए वाला प्लेइंग गेम्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है व्हाट इज रिक्वेस्टेड बाय द पोएट टू इग्नोर, इसका आंसर आएगा बी वाला अदर्स लुक। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई अ सूटेबल टाइटल फॉर द पोएम, इसका आंसर आएगा सी वाला अ डे फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आएगा सी वाला इंस्टीड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला बट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा डी वाला। इससे नेक्स्ट जो आंसर है ये पैराग्राफ आपने रीड करना है, फिर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला काइंड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है चूज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, इसका आंसर आएगा ए वाला काइंड वर्ड्स ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला यू आर ऑलवेज वेलकम। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला अलोंग विद। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा डी वाला बट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा सी वाला ही वॉज वेरी क्लियर टू विन द टूर्नामेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोइट आस्क टू ऑब्जर्व, इसका आंसर आएगा बी वाला पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द थीम ऑफ द पोएम, इसका आंसर आएगा डी वाला रिड्यूस पोल्यूशन ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा ए वाला अ मेजर इशू। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर आएगा सी वाला देयर इज़ टू मच पोल्यूशन ऑन अर्थ। इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है इसका आंसर आएगा डी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा सी वाला बट आल्सो। अब इससे नेक्स्ट जो होता है ये पैराग्राफ और इससे रिलेटेड व्हाट विल गाइड यू टू गो टू द प्लेसेस, इसका आंसर आएगा सी वाला एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी वाला और क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है इसका आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका सब्जेक्टिव पार्ट इसके गेस्ट पेपर जोन से उनको डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स, यूज करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग के। ये जोन सा पैराग्राफ दिया हुआ है स्टैंजा, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। तो इसका आंसर अगर आपने पहले लिखा हुआ है तो आप वो ही कर लीजिएगा, दोबारा याद क्यों कि आपने पहले वो याद किया होगा और अब आसानी से आप कर सकेंगे। अगर नहीं तो इसका आंसर जोन सा ये लिखा हुआ है in this stanza, the poet describes the condition of the twins. For them, things became even more complicated. Their names had not been decided yet. While the nurse was washing them, they are totally mixed, and even the nurse was confused.
अब इस नेक्स्ट वाला जोन सा है, ये जोन सा स्टैंडा दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। अगर आपके पास है तो वो कर लेनी, तो इसका आंसर जोन सा ये आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है, ये एक स्टैंजा दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। तो इसका आंसर जो आंसर है ये लिखा हुआ है, चाहे ये कर ले चाहे आपने अगर पहले किया हुआ है तो आप वो कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर एंड हाउ इट हेल्प यू टू बी मोटिवेटेड फॉर सक्सेस, यूज़ करेक्ट ग्रामर पंचुएशन एंड स्पेलिंग के। ये पैराग्राफ जो से इस टॉपिक पे आपने लिखना है, और अच्छी ग्रामर के साथ, पंचुएशन के साथ और स्पेलिंग के साथ। और अगर आपने इससे रिलेटेड पैराग्राफ पहले किया हुआ है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, आपके सामने लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ मोमेंट व्हेन यू फेल्ट प्राउड ऑफ योर सेल्फ, के पैराग्राफ लिखना है आपको जब अपने ऊपर फ़ख्र था, उस मोमेंट को, उस घड़िया जौन सी है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर जौन सा वो आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जौन सा है, पैराग्राफ ऑन अ लिटल फ्रूटफुल डीड यू हैव डन फॉर द सोसाइटी अराउंड यू। इसका आंसर जौन सा ये आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जौन सा, लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग, के सुनना है, बोलना है और रीड करना है। लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर एंड परफॉर्म द एक्टिविटी। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए हिदायत है कि ध्यान से सुनना है, टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, कि आपकी टीचर आपको जो हिदायत दे रही है आपने उसको ध्यान से सुनना है। एंड परफॉर्म द एक्टिविटी, और जो भी कहेंगे आपने उस एक्टिविटी को, सरगर्मी को करना है। फॉर रीडिंग, अब रीडिंग कौन सी है, ये 5 नंबर का है। रीड द गिवन पैराग्राफ करेक्ट पंक्चुएशन इन 1 मीटर, कि आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है आपने उसको रीड करना है 1 मिनट में। मिसाल के तौर पर इस तरह का पैराग्राफ हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह का कोई और भी पैराग्राफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये भी पैराग्राफ हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस तरह का कोई और, नहीं तो ये भी पैराग्राफ हो सकता है। ये आपको आइडिया दिया था कि किस तरह किस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये था इंग्लिश का गेस्ट पेपर क्लास 8 का, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।